दोन शाही। बरं ठीक आहे. हाँ चलो, क्या बोलना है? हाँ राजेश, इधर सामने देख लीजिएगा भैया। लगा लिया। पार्टियों की आवाज़ नहीं ये करते। हमारा तो धम्मक का प्रोग्राम था, कोई राजनीति नहीं थी। जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब ने निर्माण की हुई है। इस कारण आज से आप उसके जाते समय मुलाकात हो गई। जाते समय हमारे करीबी प्रकाश जायसवाल जी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर युवा शक्ति संगठन का ऑफिस का निर्माण किया है। वो युवा शक्ति को बधाई देने के लिए, उनको संदेश देने के लिए, ये ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरीके से आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश हो गई और सेंट्रल केंद्र की सरकार हो, दोनों भी संविधान विरोधी ताकतें हैं। देश संविधान पर नहीं चल रहा है। ये 2014 से ये बातें चल रही है भाई, जब से ये बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, संविधान का नाम तो लेते हैं, बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन देश संविधान पर नहीं चल रहा है। क्योंकि संविधान की छेड़छाड़, संविधान पर इम्प्लीमेंटेशन, संविधान की उपयोगिता नहीं जानते इन लोग। और इसी कारण हमें जो संविधानवादी इस देश की ताकतें हैं, मैं तो समझता हूँ इस देश में आज दो ग्रुप पड़े हुए हैं। एक संविधानवादी है, एक संविधान विरोधी है। और संविधानवादी मोर्चा आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी लगातार संविधान लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी हम लोग ने जो मुद्दा उठाया, भाई ईवीएम बंद कर दो और देश में फिर से बैलेट लाने दो। सरकार बनती है 35% 33% वोटिंग से बनती है। रेस्ट ऑफ वोटिंग जो है बची हुई है, वो विरोधी पार्टियों की है। उनकी लगातार 2019 से मांगे है कि इस देश में चुनाव होगा तो बैलेट पेपर पर होना चाहिए, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट सुनती है, ना इलेक्शन कमीशन सुनता है। अहम का मुद्दा है ये देश के सामने। जो भी यूरोपियन प्रगत राष्ट्र है, उन लोग पर बैलेट पेपर पर चल रहा है। जिन्होंने ईवीएम दिया जापान सरकार ने, वो अभी बैलेट पेपर पर आ गए, क्योंकि सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक है, कभी भी इसकी छेड़छाड़ हो सकती है। कई लोगों ने इसका प्रात्यक्षिक करके दिखाया, लेकिन सरकार सुनती नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट ना इलेक्शन कमीशन। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बचाने के लिए जो पिलर खड़े किए थे, जो पिलर के माध्यम से जो संविधान सरकारें हैं उस पर रोक लगाएगी, लेकिन वो पिलर ही अभी उन लोग ने उद्ध्वस्त कर दिए। उसमें से एक पिलर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दूसरा पिलर है मीडिया है। मीडिया ओपोजिशन की बात नहीं रखते, मीडिया सरकार पर रोक नहीं लगाती, मीडिया जो खबरें सच है, खबरें वो खबरें नहीं लाती। एग्जीक्यूशंस का है, जिसको आप ईडी बोलते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट बोलते हैं, एग्जीक्यूशन अपना काम नहीं कर रहा है। विरोधी सरकार के जो लोग हैं उस पर ईडी की धाड़ पड़ रही है। जो सरकार में है, कई मामले में आर्थिक फंसे हुए हैं, कई क्रिमिनल माइंडेड है।
सरकार के पार्टी में जाते हैं तो क्लीन हो जाती है। ये देश की सिचुएशन है। एक समाज दूसरे समाज को नफरत से देख रहा है। जो भाईचारा होना चाहिए, जो भाईचारा इतने सालों से चलते आ रहा है इस देश में, कई धर्म के लोग हैं वो भाईचारा से रहते थे, आज एक दूसरे से नफरत से देख रहे हैं। ये सिचुएशन है। मंदिर मस्जिद में लड़ाया जाता है। इसी कारण ये सरकार को हटाने के लिए हम संविधानवादी 26 नवंबर में संविधान दिन था। हम लोग ने 25 नवंबर के बम्बई के शिवाजी पार्क मैदान में संविधान की रैली दी। जब रैली होती है, संविधानवादी लाखों के संख्या से आते हैं, वो संकेत है कि जनता चाहती है कि संविधान पर देश चले। संविधान है, इसके हमारा हक और अधिकार है। जानती है पिछड़ी वाली सरकार, पिछड़े समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लोग, वंचित समाज के लोग, माइनॉरिटीज़ के लोग, ओबीसी समाज के लोग, एक माइनर इधर माइल्ड सी ऐसी हुकुमशाह इस देश में कार्यरत है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। जो हमारा राजनीति का प्रवास है वो हुकुमशाह की तरफ चल रहा है, उसका कंडेम करना, निश्चित करना जरूरी है, मैं समझता हूँ। जय भीम, जय संविधान। चलो, क्योंकि युवाओं पर ही हमारा समाज का, देश का सब भवितव्य है। हम चाहते हैं कि अंबेडकरवादी युवा, बहुजन महापुरुषों को मानने वाले युवा उनके रास्ते पर चले, उनके विचारों पर चले। जो रास्ता महापुरुषों ने, बहुजन महापुरुषों ने दिखाया है, उस रास्ते पर चले और एक प्रबुद्ध समाज की निर्मित करे। ये संगठन शिक्षा लेने, शिक्षा से माध्यम से समाज और हमारा युवा आगे निकल जाए। कई समस्या देश में हैं। पढ़ाई युवा करते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी कंपनियां ये सरकार ने बेच डाली, रिजर्वेशन रखा नहीं। इसी लोगों ने देख लिया कि युवा पढ़ के आगे आ रहे हैं, तो स्कूलों का निजीकरण हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है, क्योंकि यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग पढ़े नहीं। यह षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, उसका निषेध करते हुए संदेश युवाओं को देने के लिए मैं आया था। ये आने वाले समय में पढ़ाई पर ध्यान दे और अपना व्यापार में, सरकारी नौकरियां मिलती है तो ठीक, नहीं तो व्यापार में दूसरा कुछ उद्योग करे, यही हम बताना चाहते हैं। जय भीम। बस 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 चलो बस परफेक्ट। अब हाथ मत लगा के फोन कर ना ना नहीं सब सब लोग काट खाएगा, सब लोग काट के देखो। एक लाख आप लोग साथ में हो जाइए, आप लोग कब साथ आइए। आइए डॉक्टर साहब। ओके हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। कितना समय लगेगा? बस लेकर रबड़ा में कुछ कार्यक्रम हो गया। मोरिया समाज का अभी मेरा तो कार्यक्रम उधर काफ़ी बात रख के मैं इधर आ गया। मेरे को मालूम था मेरे को समय नहीं मिलेगा। टेबल था पीछे पीछे, हाँ टेबल पीछे फोटो हरियाणा में चलता है। हरियाणा में लोई हो क्या? स्कूल बिल जाते हो क्या?
वीडियो बना रहे हैं, फोटो आपसे लेंगे। बाबा साहब का फोटो देखते हो? आप कौन है? जैसे तुम अपने दादा के पोते हो, वैसे ही बाबा साहब के आप पोते हैं।